सरकारी नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस को सालाना 8 लाख रुपए की सीमा पर केंद्र सरकार फिर से समीक्षा करेगी। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वह ईडब्ल्यूएस कोटे की समीक्षा पर दोबारा विचार करेगा। कोर्ट से इसके लिए 4 हफ्ते मांगे भी गए हैं। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच को सरकार के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बेंच को बताया कि सरकार एक समिति का गठन कर वार्षिक आय के मानदंड पर फिर से विचार करेगी। सुप्रीम कोर्ट में सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले मेहता ने जस्टिस सूर्यकांत और विक्रम नाथ वाली बेंच को बताया, मेरे पास यह कहने का निर्देश है कि सरकार ने ईडब्ल्यूएस के मानदंडों पर फिर से विचार करने का फैसला किया है। हम एक समिति बनाएंगे और 4 सप्ताह के भीतर फैसला करेंगे। हम आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण मानदंड पर फिर से विचार करेंगे। देश भर में सामान्य रूप से ईडब्ल्यूएस के लिए आय मानदंड तय करने को लेकर केंद्र द्वारा अपनाई गई कार्यप्रणाली के संबंध में पिछले 2 महीनों में सुप्रीम कोर्ट में कई प्रस्तुतियां आई। कोर्ट ने ऐसी कई याचिकाओं की जांच की जिनमें वर्तमान शैक्षणिक साल 2021 से 22 से मेडिकल एंट्री में अखिल भारतीय कोटा सीटों के भीतर ईडब्ल्यूएस के 10 प्रत्याशी आरक्षण को चुनौती दी है। 21 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र पर कई सवाल उठाए थे। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने मेहता के बयान को रिकॉर्ड में लिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि ईडब्ल्यूएस मानदंड की सीमा करने के लिए 4 हफ्ते की जरूरत होगी। तब तक नीट ऑल इंडिया की काउंसलिंग नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को 4 हफ्ते का समय देते हुए अगली सुनवाई 6 जनवरी 2022 की तय की है। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस नियम और शर्त का कोई आधार भी है या सरकार ने ये कहीं से भी उठाकर ये मानदंड शामिल किया है। कोर्ट ने सवाल उठाते हुए कहा कि इसके आधार में कोई सामाजिक क्षेत्र या कोई और सर्वे या डेटा तो होगा। कोर्ट ने कहा कि ओबीसी वर्ग में जो लोग 8 लाख रुपए से सालाना कम आय वर्ग में हैं, वो तो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं, लेकिन संवैधानिक योजनाओं में ओबीसी को सामाजिक और शैक्षणिक तौर पर पिछड़ा नहीं माना जाता है। सरकार को अपनी जिम्मेदारी संभालनी चाहिए। 26 अक्टूबर को सरकार ने 8 लाख रुपए से कम की वार्षिक आय वाले परिवारों से आने वाले लोगों के लिए 10% कोटा लागू करने के अपने फैसले को सही ठहराते हुए अपना अल्फनामा दायर किया। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि आरक्षण के मामले में गरीबों की पहचान करने के लिए आय सीमा निर्धारित करने के लिए गणितीय सटीकता नहीं हो सकती है।